दोस्तों, राहुल गांधी की रैली की धमक अब संसद में भी देखने को मिली है। संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए हैं और वजह राहुल गांधी का भाषण है। कैसे भाषण की धमक संसद तक पहुंची है, सदन क्यों स्थगित हुआ है, सब समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, राहुल गांधी के भाषण की वजह से क्या सदन स्थगित हुआ है? जी देखिए महिमा, राहुल गांधी की रैली दिल्ली में थी और दिल्ली में ही संसद है। ये दो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं, राहुल गांधी की रैली है। लाखों लोग इस रैली के भीतर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में एक राज्यसभा की तस्वीर है और एक लोकसभा की तस्वीर है। राज्यसभा में जेपी नड्डा यहां पर बौखलाए हुए मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा के भीतर किरण रिजिजू यहां बौखलाहट की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर महिमा जी इस बात की बौखलाहट है कि राहुल गांधी की रैली के भीतर नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक नारे लगे। क्या राहुल गांधी ने लगाए? नहीं। क्या मंच से किसी ने लगाए? नहीं। लाखों लोगों की भीड़ में किसी ने नरेंद्र मोदी के लिए ये नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा नारा लगाया। यही बात संसद में उठा रहे हैं जेपी नड्डा, यही बात किरण रिजिजू। और संसद के दोनों सदन बड़े नाटकीय ढंग से स्थगित कर दिए गए। पहले संसद शुरू होती है, राष्ट्रगान होता है और उसके बाद तुरंत रिजिजू लोकसभा में बोलते हैं, राज्यसभा में नड्डा बोलते हैं और संसद को स्थगित कर दिया जाता है। ना तो संसद को चलाने की कोशिश की जाती है, ना तो यह कहा जाता है कि आप लोग हल्ला हंगामा मत कीजिए। बस सिर्फ यह होता है कि नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती हुई है, उनका अपमान हुआ है, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और दोनों सदनों में स्पीकर सदन को स्थगित कर देते हैं, सदन को स्थगित किया जाता है। सुनाएंगे कैसे इन लोगों ने क्या कहा, रिजिजू ने कैसे क्या कहा, नड्डा ने। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, राहुल गांधी ने अपनी दिल्ली की रैली में सबसे ज्यादा घातक प्रहार चुनाव आयोग के ऊपर किया, ज्ञानेश कुमार के ऊपर किया और भारतीय जनता पार्टी इससे तिलमिला गई है। और दूसरा घातक प्रयोग जो प्रहार है, वो घातक प्रहार किया अमित शाह के ऊपर। राहुल गांधी ने यह कह दिया रैली में कि अमित शाह के संसद में हाथ कांप रहे थे और ये पावर में हैं, इसलिए ये लोग इतना सब कुछ कर पाते हैं जिस दिन पावर में नहीं रहेंगे। पूरा बयान अभी हम आपको सुनाएंगे, राहुल गांधी की रैली के बारे में बताएंगे। लेकिन शुरू करेंगे, आपको मैं लोकसभा, जब आप देखेंगे ये कार्रवाई तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कह क्या रहे हैं। आपसे सुनिए, दिखाइए, इधर लगाइए, यहाँ हम लोग सब इस सदन का, किरण रिजिजू यहाँ पर बोल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इस शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में, लोकसभा में स्थगित की जा रही है। देखिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक के लिए। कांग्रेस माफी मांगे,
यहाँ पर रिजिजू कह रहे हैं कांग्रेस इसलिए माफी मांगे क्योंकि उस रैली में मोदी थे। इतना फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को कि कोई भी ऐरा गैरा लाखों लोगों की रैली में कह करके जाता। कौन कौन कहता है वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ, फिर राज्यसभा में आपको लेकर के चलते हैं। इस बात से फर्क पड़ रहा है और तुरंत ना ही अभी तक स्पीकर ये कहते हैं कि शांत हो जाइए, बैठिए। भारतीय जनता पार्टी खुद आती है, हंगामा करती है, हल्ला करती है, मोदी जी का अपमान हो गया। और किससे अपमान हो गया? क्या राहुल गांधी ने मंच से कहा मोदी की तेरी कबर खुदेगी? क्या प्रियंका गांधी ने कहा? क्या इनके अध्यक्ष ने कहा? सोनिया गांधी? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। नोबडी, किसी ने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने संसद को स्थगित करने के लिए मुद्दा क्या बनाया है कि राहुल गांधी की रैली में आए हुए कुछ लोगों ने इस बात का नारा लगाया। और देखिए कौन लोग हैं वो। आइए इधर दिखाइए, आइए ये देखिए, ये राहुल गांधी की रैली थी कल और ये सड़क पर कुछ कांग्रेसी जैसे दिखाई दे रहे लोग हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली दिल्ली, इनके उस पे लिखा हुआ विधानसभा क्षेत्र शाहपुर जयपुर राजस्थान, आगे इनके बोर्ड लगा हुआ, राजस्थान के लोग हैं ये, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखलाई देता है। अब यहाँ पर जो है ये औरतें वहां लगाइए, यहाँ लगाइए, ये औरतें जो हैं कह रही है मोदी तेरी कबर को देगी। देखिए अब इन लोगों की बात की वजह से संसद स्थगित है। इन लोगों की बात की वजह से संसद स्थगित है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद संसद में खड़े होकर के मुल्ला कहता है, कटुआ कहता है, आतंकवादी कहता है, उसको ना तो नरेंद्र मोदी जी ने माफी मंगवाई, ना तो उसके लिए कुछ कहा। सड़क पर चलती हुई कुछ महिलाएं जो ना तो राहुल गांधी हैं, ना प्रियंका गांधी हैं, ना ही कोई चुना हुआ सांसद इसमें है, ना ही कोई चुना हुआ विधायक इसके भीतर है, और इसके लिए सोनिया गांधी माफी मांगे, इसके लिए संसद स्थगित की जा रही है। इस देश के करोड़ों लोगों की खून पे पसीने की कमाई के पैसे को संसद में बर्बाद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अपनी अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। राज्यसभा लेकर के चलते हैं। किस तरीके से ये लोग देश को मूर्ख बना रहे हैं आपको समझ में आएगा। राज्यसभा लेकर के चलते हैं। राज्यसभा में क्या हुआ, ये एक दिन का संसद चलाने का 9 करोड़ रुपए लगभग खर्च होता है। 1 मिनट संसद चलाने का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए है। और ये 4 औरतें एक जगह खड़े होकर ये नारा लगाती हैं और उसके लिए संसद ठप करा रहे हैं, संसद बंद करा रहे हैं। आप सुनिए, जेपी नड्डा को सुनिए, नेता सदन सुनिए। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जारी थी, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और
गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से ये सदन भी स्थगित हो गया। क्यों? क्योंकि सड़क पर कुछ औरतों ने चलते हुए वहां पर ये नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, ऐसा नारा लगाया और उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। संसद स्थगित हो गई, लोकसभा भी स्थगित हो गई और राज्यसभा भी स्थगित हो गई। आपके लिए मैं राहुल गांधी के कुछ बयान निकाल करके कल की स्पीच से लाया था कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है। क्योंकि वहाँ पर राहुल गांधी ने शाह को घेरा, वहाँ पर राहुल गांधी ने संघ को घेरा और वहाँ पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इतना ज़्यादा तिलमिला गई कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों को स्थगित करा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना ज़्यादा तिलमिलाई हुई है, इसको समझने के लिए पहले आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। विजुअल यहाँ आइए दिखाइए, इधर आइए दिखाइए। पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में रैली दिखाई दे रही है, ये राहुल गांधी की रैली है, कल की दिल्ली की रैली है और इस रैली की भीड़ को देखना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि असल एक्चुअल मसला है क्या। तो असल मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद के भीतर वोट चोरी पर चर्चा रखवाकर ये समझा कि हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया और राहुल गांधी का वोट चोरी का मसला फुस हो गया क्योंकि हमने बिहार जीत लिया है और बिहार जीतते ही अब वोट चोरी की कहानी खत्म। भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर धांधली करते हैं, ये नैरेटिव खत्म और अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को निस्तनाबूद कर दिया है। अब सारा खेल खत्म, राहुल गांधी का फुलाया गुब्बारा खत्म और हाइड्रोजन बम और एटम बम और नाइट्रोजन बम सब खत्म, अब मामला ध्वस्त हो गया। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया, इतना बड़ा पलटवार किया, लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठा कर लिए देश की राजधानी में और बड़ी रैली कर दी और इस बड़ी रैली के भीतर से राहुल गांधी ने जो हमला बोला उसने भारतीय जनता पार्टी को फिर से उसी जगह पर खड़ा कर दिया, उसी शंका की मुद्रा में खड़ा कर दिया जिस शंका की मुद्रा में सदन चलने से पहले भारतीय जनता पार्टी थी लोगों की नजर में। राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों सदन स्थगित करना लाजमी था, इतनी बौखलाहट तो लाजमी थी। आपको ये सुनना चाहिए राहुल गांधी का ये बयान, आइए सुनाते हैं। वो भी जानते हैं कि हमारे मोदी जी का चेहरा, अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी जितने भी आपको भाषण देने हैं, कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर। दरअसल राहुल गांधी ने आगे सुनाऊंगा, राहुल गांधी ने ये नारा लगाया मंच से, वोट चोर गद्दी छोड़, ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो नारा किसने दिया? रोड पर कुछ चलती हुई महिलाओं ने नारा दिया और रोड पर कुछ औरतें जा रही हैं, उन्होंने नारा दिया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और उस पर संसद स्थगित हो गई। आप सोच कर देखिए कि उस पर संसद स्थगित हो जा रही है। इतना भाई केस करो, जेल में डालो ना, कानून तुम्हारे पास, लाठी तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, सेना तुम्हारे पास, और तुम संसद स्थगित कर रहे हो, संसद से भाग रहे हो। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की कमाई से चलने वाली संसद को स्थगित करो। आइए दिखाइए, सुनाइए। चोर
अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। ये राहुल गांधी का वो बयान है। एक और राहुल गांधी का बयान मैं भी आपको सुनाता हूं जिससे क्लियरिटी मिले दर्शकों को। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इस देश में होता रहे, चलता रहे और आपको मालूम ना चले, प्रोपेगेंडाई मीडिया आपको जो बताए, जो आपको दिखलाए वही आप जान पाएं। हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या हुआ। दूसरा जो बड़ा हमला ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर बोला, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, वो भी आपको सुनना चाहिए। वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं, 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। मसला ये है, अब दर्शकों को क्लियरिटी मिली होगी कि एक्चुअल में जो संसद के भीतर इतनी बदहवासी है वो क्यों है और क्यों इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। एक और संघ के ऊपर भी राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है, सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। तो राहुल गांधी ने कल का जो भाषण दिया, उस भाषण में नरेंद्र मोदी, आरएसएस और चुनाव आयोग सबको घेरा और उसकी बौखलाहट आज संसद के भीतर। राहुल गांधी ने कभी मंच से नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी की कब्र फलाना और ये जो बात, जिस बात पर संसद स्थगित कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ न मंच पर हुआ, न ऐसा कुछ राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या किसी भी सांसद ने या किसी विधायक ने ऐसा किया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सड़क पर चलती हुई कुछ महिलाएं जो हाथ में कांग्रेस का पोस्टर या कांग्रेस की रैली में आई थी, उन लोगों ने नारा लगाया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदन, मार्क माय वर्ड, संसद के दोनों सदन कुछ औरतों के नारे लगाने की वजह से स्थगित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी राहुल गांधी के भाषण से इतना ज्यादा तलबला गई कि आखिरकार संसद तक ये आग पहुंची और वहां पर जानबूझकर ये सब किया गया, हंगामा किया गया। जेपी नड्डा राज्यसभा में और लोकसभा में किरेन रिजिजू ये हंगामा करते हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर कब तक इस तरह के हंगामे बीजेपी करती रहेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।